जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमसे रब्ता कर सकें, प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। हमारा नंबर है 0423591730। अच्छा जी, थॉट ऑफ द डे की बात करते हैं। कल बड़ा एक मज़े की चीज़ ये हुई कि मैं एक अपनी दोस्त से मिली काफ़ी अरसे के बाद, 1 साल से ऊपर हो गया था और इतना मैंने एंजॉय किया। और मैं यही सोच रही थी कि बाज़ औक़ात हम लोग इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपने दोस्तों के लिए वक्त निकाल ही नहीं सकते। इर्द गिर्द जो आपके करीबी 2-4 फ्रेंड्स होते हैं, आप उनके साथ घूम लेते हैं, मिल लेते हैं, और बहुत से ऐसे आपके अच्छे दोस्त होते हैं जो आपसे इसी तरह राब्ता जो है मुनक़ता हो जाता है और आप उनसे सालों नहीं मिलते हैं। तो कल मैं ऐसी एक दोस्त से मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि उसके साथ मुझे इतना अपनाइयत का एहसास हुआ। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको अच्छी तरह से समझते हैं, आपकी बात को समझते हैं और आपकी शख्सियत को भी जानते हैं, और ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आप जैसे हों और आपको समझें। तो यही थी थॉट ऑफ द डे कि ऐसे दोस्तों की कदर करें जो आप जैसे हैं और आपको समझते हैं, और उनके लिए वक्त निकालें, बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे मामला ज़िंदगी के चलते रहते हैं। अब आपको लिए चलते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ की जानिब। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम ख़बरों पे बात नहीं करेंगे, आज हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करेंगे और जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उसके अलावा रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिदमात के सिलसिले में आपको अवार्ड भी दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक साहब। कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। अस्सलाम। कैसे हैं और क्या मसरूफियत चल रही है, सबसे पहले ये बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी इस प्रोग्राम में आके बड़ा अच्छा लग रहा है, और जो देखने वाले हैं इनको भी होस्ट देके बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। तो हमारा तो यही काम है, इंसानियत की खिदमत बिल्कुल कर रहे हैं और करते रहेंगे। सही है। आपको माशाल्लाह अवार्ड भी मिल गया, उस बारे में बताएं जी कैसा लग मैं रहा है। बिल्कुल, ये मुझे अवार्ड मिला जो मैंने इंसानियत की खिदमत के सिलसिले में और लोगों के हकूक़ की लड़ाई जो मैंने जद्दोजहद की है उसके सिलसिले में मुझे मिला। लेकिन मैं आज अपना ये अवार्ड उन तमाम फैमिलीज़ को और तमाम शुहदा को जिन्होंने इस वार में अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनको डेडिकेट करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा चलें आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। सबसे पहले मैं चाहूँगी ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते हैं। आप एक्टिविस्ट हैं, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इस वक्त ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, जो पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है वो इतनी अच्छी तो नहीं है। आप खुद भी इन चीज़ों पे तबसरा करते रहते हैं और दूसरे इंडिपेंडेंट ज़राए से ये एनालिसिस आते रहते हैं। कुछ तो हमारी जो रियासत है वो हमारे हकूक़ पे डाका डालती है, और कुछ जो हम आवाम होते हैं हम खुद दूसरों के हकूक़ पे डाका डालते हैं। तो अवाम और हुकूमत बाज़ों का दोनों मिलके जब किसी के हकूक़ को स्नब कर रहे हो तो उसको हम ऑन द होल कहेंगे कि इतनी सिचुएशन अच्छी नहीं है जो कि होनी चाहिए। और हमारी ये हमेशा ये कोशिश होती है दोनों लेवल पे, हुकूमत से भी ये होती है कि वो जो आम आदमी की जो हक़ हैं, हकूक़ हैं, उसकी जो उसको जो आइन उस मुल्क का आज़ादी देता है, वो जो उसके राइट्स हैं किसी भी हवाले से वो उसको मिलने चाहिए एक शहरी के नाते। और हम आवाम से भी अपील करते हैं कि जो मेरे आपके जो किसी भी एक आम पाकिस्तानी के शहरी के हक़ हैं, जो हकूक़ हैं, जो उसकी एक मजहबी, सोशली, माशी, माशरती आज़ादी है, तो ये उसको मिलनी चाहिए। लिखने की, पढ़ने की, कहने की, हासिल करने के लिए जद्दोजहद बहुत करनी पड़ती है ना, तो मिलती नहीं है ना यहाँ पे पाकिस्तान में चीज़ें। तो वो लोग जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती है तो हम और मीडिया मिलके उसको उठाते हैं। सही। अच्छा अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपने क्या खिदमात जो हैं सर अंजाम दी अभी तक? देखिए, पहली बात तो ये है कि माशरे में करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इंसान खुद भी सुओ मोटा भी करे। तो मैंने आज से 3 साल पहले एक सिलसिला शुरू किया था जो पाकिस्तान में पहले नहीं था, और मैं बुनियादी तौर इंस्पायर हुआ था जब लेडी डायना की डेथ हुई थी। तो उसके घर के बाहर जाके लोगों ने बुके रखे थे और शम्में रोशन की थी, तो वो उसके साथ उसकी वो अकीदत थी और मोहब्बत थी। मैंने भी फिर जब ये यहाँ पाकिस्तान में जितने भी ब्लास्ट हुए तो हम वहाँ जाके उन फैमिली के साथ इजहार यकजहती के लिए जाके बुके रखा करते थे, मैं और मेरी मिसेस, और फिर वहाँ शमा रोशन किया करते थे। फिर हम जो फैमिलीज अफेक्टेड होती थी हम उनके घरों में जाया करते थे इजहार अफसोस के लिए, और फिर वो लोग जो हॉस्पिटल में ज़ख्मी हुआ करते थे हम उनकी आदत किया करते थे। ये तो हमारा एक मिशन था, और फिर ये मिशन आज हम देखते हैं कि हम 2 मियाँ बीवी ने शुरू किया था, और पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी इस किस्म की इंसिडेंट होते हैं तो लोग वहाँ जाके इजहार अकीदत और इजहार यकजहती करते हैं। ये तो एक पहलू। दूसरा ये है कि दूसरे जो लोगों के हकूक़ के लिए
انسانی آزادیوں کے لیے، لکھنے والوں کے لیے، بولنے والوں کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں، ریاست جو تشدد کرتی ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ اور کمیونٹی میں. تو یہ وہ چھوٹی بڑی جو ہماری یہ ریوارڈ تو میں نہیں کہتے، لیکن ایفرٹس ہیں جو ہم دوسرے سوشل ورکر کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم معاشرے میں کسی کے لیے آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور بہت بڑا کام ہے آج کل کے دور میں، اور مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں لوگوں کو، اور میرے خیال سے نیگلیجنس کا شکار ہیں مسئلے مسائل لوگوں کے ساتھ جو ہیں، اس پہ نظر نہیں حکومت کی بھی نہیں ہے، اور لوگ زیادہ ایفرٹ، آپ جیسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو واقعی اس حوالے سے کچھ کام کریں. مجھے بتائیں اگر ہیومن رائٹس کی ہم بات کریں تو ہیومن رائٹس ہیں کیا بیسک؟ دیکھنا، میں جس ملک کا میں جہاں میں پیدا ہوتا ہوں، جہاں میں گرو کرتا ہوں، تو اس ملک کا میں شہری ہوتا ہوں. اب اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جس طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں 18 تک جو بیسک رائٹس ہیں اس کی ڈیفینیشن دی ہے کہ اگر میں اس ملک کا پاکستان کا شہری ہوں تو مجھے لکھنے کی، مجھے پڑھنے کی، مجھے بولنے کی، مجھے کام کرنے کی، میری جان کی، میرے مال کی جو حفاظت کا جو اس کو سارے کو کور دیتا ہے وہ آئین دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس آئین میں کچھ حدود ہیں مجھے نماز پڑھنے کی، مندر میں جانے کی، مسجد میں جانے کی، جو بیسک سٹرکچر میں آتی ہیں، یہ میری آزادی ہے. اگر اس پہ ریاست یا کوئی اور شخص اس پہ مجھے روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو ہم اس کو ایک لیگل پروٹیکشن دیتے ہیں اور اس کی ایک اویئرنیس کی کمپین بھی چلاتے ہیں کہ آپ کے یہ رائٹس ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے رائٹ معلوم نہیں ہوتے، تو ہم ایک کمپین چلاتے ہیں اویئرنیس کی، اور دوسرا اس کے لیے جو اس کے حقوق سلب کیے گئے ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں. صحیح. تو مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مایوسی بھی ہو اور تھک جائے کہ معاملات حل نہیں ہو رہے، ایسے کبھی ہوتی ہے سچویشن؟ بالکل ہی، ہم انسان ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن اپریسیشن بھی آ رہی ہوتی ہے. اور پھر ایک جب مشن انسان اپنی زندگی کا بنا لیتا ہے تو مشن کو تکمیل تک تو مایوسی شامل کرنے کی کوشش. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ریاست جو ہے وہ